मेरे एक पेशेंट है, उनको मैंने पाइल्स के लिए ट्रीटमेंट दी, पाइल्स के लिए उनको मैंने दवाई दी। वो कैबिन से बाहर जा रहे थे, जाते जाते ही वो वापस पलटे, दरवाजा उन्होंने खोला और दरवाजा खोलकर मुझे पूछने लगे, डॉक्टर साहब क्या पाइल्स की तकलीफ में मैं एक्सरसाइज यानी कि व्यायाम कर सकता हूं? डॉक्टर साहब कौन कौन से एक्सरसाइज मैंने करने चाहिए, कौन से एक्सरसाइज मैंने नहीं करने चाहिए? और हाँ, मैं रेगुलरली जिम जाता हूं, तो क्या मैं जिम जाना बंद कर दूं? क्या आपको पता है अगर आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला की तकलीफ है तो कौन कौन से एक्सरसाइज आपने बंद करने चाहिए और वो कौन से 3 व्यायाम है जो आपने बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए? तो चलिए आज इसी बात को बहुत ही क्लैरिटी के साथ समझते हैं, क्योंकि कमेंट में भी काफी लोग मुझसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब पाइल्स में हमने कौन से एक्सरसाइज करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। पाइल्स, फिशर और फिस्टुला को बिना ऑपरेशन कैसे ठीक किया जाए, यही काम मैं करता हूं और मेरे पास काफी पेशेंट्स बिना ऑपरेशन भी ठीक हो चुके हैं। चलिए समझते हैं उन 3 एक्सरसाइजेस के बारे में जो पाइल्स की तकलीफ में आपने नहीं करने चाहिए, आपने अवॉइड करने चाहिए। क्या आप जानते हैं पाइल्स किसे कहते हैं? एकदम सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, पाइल्स जिसे हम बवासीर कहते हैं, आपकी जो लैट्रिन की जगह होती है, एनल एरिया यानी कि गुदा का क्षेत्र जो होता है, उसके अंदर के साइड में या फिर बाहर की साइड में जब नसें फूल जाती है तो उसे हम कहते हैं बवासीर यानी कि पाइल्स। ये देखिए, अब जब पाइल्स हो जाता है तो इससे खून आ सकता है, दर्द हो सकता है, खुजली हो सकती है और गुदा के अंदर या फिर बाहर हाथ को भी आपको गांठ जैसा एक भाग महसूस हो सकता है। इसे हम कहते हैं पाइल्स की समस्या। दूसरी तकलीफ होती है, उसे हम कहते हैं फिशर। अब फिशर किसे कहते हैं? फिशर यानी कि फट जाना। आपके लैट्रिन की जगह की जो त्वचा होती है, जो एनल एरिया की स्किन होती है, उसमें छोटी सी दरार आ जाती है, वो फट जाती है, चीरे जैसा हो जाता है। इसे हम कहते हैं फिशर का होना। अब इसमें क्या होगा? इसमें मल त्याग करने के दौरान बहुत ज्यादा दर्द, तेज दर्द पेशेंट को हो सकता है, कभी खून आ जाता है और रूटीन काम करने में भी तकलीफ हो सकती है। तीसरा प्रकार होता है फिस्टुला। फिस्टुला यानी गुदा के आसपास की जो त्वचा है, उसके बीच में एक असामान्य सी, अननेचुरल सी दरार हो जाती है, रास्ता बन जाता है, एक टनेल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं फिस्टुला। और देखिए, जब फिस्टुला होता है तो फिस्टुला में तकलीफ तो होती है, लेकिन इसमें से पस निकलता है, कभी कभी खून भी निकल सकता है और बार बार इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इन तीनों तकलीफों में कौन कौन सी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ये आपने जरूर जानना चाहिए। और स्पेसिफिकली बवासीर की तकलीफ में आपने क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कौन सी वो एक्सरसाइजेस है जिन्हें आप करेंगे, जिन्हें आप अपनी रूटीन में शामिल करेंगे तो आपके लिए यही व्यायाम, यही एक्सरसाइजेस फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। तो पहला व्यायाम है वॉकिंग यानी कि पैदल चलना। जी हाँ, पैदल चलना सबसे आसान और सबसे प्रभावी एक्सरसाइज है अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है तो उसमें राहत दिलाने के लिए। इससे क्या होगा? आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा और पाइल्स के जो सिम्टम्स है, उनके जो लक्षण होते हैं, उसमें राहत दिलाने में आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसीलिए मेरा सजेशन आपको है कि कम से कम 30 मिनट पैदल चलना जरूर शुरू कीजिए। क्या आप ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में मुझे यस जरूर लिखिए ताकि मैं समझ सकूं कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच रही है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं योगासन यानी कि योगा पोजेस। जी हाँ, योगा में कई आसन ऐसे हैं जो पाइल्स में बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है, उसे भी आप जरूर देखिए। खास करके आप ताड़ासन अगर करते हैं या फिर आप वज्रासन करते हैं, मलासन करते हैं, तो ये सारे आसन आपकी लैट्रिन की जगह का जो ब्लड फ्लो है उसे बढ़ाते हैं और पाइल्स के दर्द को कम करने में भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। तीसरा एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है और वो है कीगल एक्सरसाइज। जी हाँ, कीगल एक्सरसाइज जो है पेल्विक मसल्स को मजबूत बनाता है और पाइल्स के लक्षणों को, सिम्टम्स को कम करने में बहुत मददगार है। इसे आप कभी भी कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कीगल एक्सरसाइज का वीडियो देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। चलिए अब समझते हैं काम की बात, यानी कि कौन कौन से वो एक्सरसाइजेस है, कौन से वो 3 मुख्य एक्सरसाइजेस है जिन्हें आपने नहीं करना चाहिए अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है तो। और अगर आप चाहते हैं कि ये तकलीफ ना बढ़े तो आपने इन तीनों एक्सरसाइजेस को नहीं करने चाहिए और उसमें नंबर 1 पर है हेवी वेट लिफ्टिंग यानी कि भारी वजन उठाना। भारी वजन उठाने से पाइल्स की तकलीफ क्यों बढ़ जाती है, बहुत ही आसानी से आपको समझाता हूं। देखिए, जब भी हम वजन उठाते हैं, भारी वजन उठाते हैं, वजनदार चीज अगर हम कोई उठाते हैं तो क्या होता है? शरीर में आंतरिक दबाव बढ़ जाता है। इसे कहता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। जब ये इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? पेट और गुदा क्षेत्र पर दबाव बढ़ जाएगा और यही दबाव आपके गुदा क्षेत्र पर और मलाशय की जो नसें है उसके ऊपर अतिरिक्त प्रेशर डालने लगेगा। अब इस अतिरिक्त प्रेशर की वजह से क्या होगा? नसों में रक्त प्रवाह जो है वो फास्ट आने लगेगा, रक्त प्रवाह बढ़ने लगेगा और जिसकी वजह से लैट्रिन की जगह की जो नसें है उसमें सूजन आ सकती है। वो नसें बड़ी बड़ी हो सकती है, फूल सकती है और जिसके कारण आपकी पाइल्स की समस्या और बढ़ सकती है। सूजन अगर बढ़ जाए, लैट्रिन की जगह की नसें अगर फूल जाए तो इससे आपको दर्द हो सकता है, दर्द और बढ़ सकता है। कभी कभी इन नसों से खून भी निकल सकता है और इसकी वजह से और तकलीफें भी बढ़ सकती है। और इसीलिए आपने पाइल्स की तकलीफ अगर आपको है तो भारी वजनदार चीजों को नहीं उठाना चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, पैदल चल सकते हैं, लेकिन वजनदार चीजों को आपने उठाना नहीं है। जब आप जिम में जाए तो वेट लिफ्टिंग आपने नहीं करनी है, इससे आपकी पाइल्स की तकलीफ बढ़ सकती है। और एक बात याद रखिए, अपने डॉक्टर की सलाह भी जरूर लीजिए ताकि वो आपको और डिटेल में समझा सके, आपके नसों के ऊपर जो दबाव होता है उसे कम करने के लिए वो ट्रीटमेंट भी दे सके।
यहाँ पर मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की सलाह जरूर दूंगा। होम्योपैथी में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं जिससे ये तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो सकती है। दूसरी एक्सरसाइज है साइकिलिंग। जी हाँ, अगर आप साइकिलिंग को एक व्यायाम की तरह करते हैं तो याद रखिए साइकिलिंग से भी आपकी तकलीफ बढ़ सकती है, क्योंकि साइकिलिंग की जो सीट होती है वो हार्ड होती है और आपके एनल एरिया पर प्रेशर बना सकती है, और जिसकी वजह से आपके जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो बढ़ सकते हैं। तीसरी एक्सरसाइज जो आपने टालनी चाहिए वो है स्क्वाट्स करना या फिर लंजेस। जी हाँ, दोनों ही एक्सरसाइजेज जो है हम फैट को बर्न करने के लिए करते हैं या फिर लोअर बॉडी को टोन अप करने के लिए हम लोग ये एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इससे भी आपके एनल एरिया की जो नसें है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है, और जिसकी वजह से अगर आपको पाइल्स की तकलीफ है तो वो और ज्यादा बढ़ सकती है। तो दोस्तों, कौन सी वो 3 एक्सरसाइजेस है जो आपने बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैंने आपको बताई, और कौन सी वो 3 एक्सरसाइजेस है जो आपने जरूर करनी चाहिए, ये भी बताया। तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर लिख के बताएं, ताकि मेरी बात आप तक पहुंची, ये मुझे समझ आएगा। और हाँ, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए।